झारखंडियों ने अपने किसी धार्मिक स्थल के नाम पर झारखंडियों ने तांडव नहीं मचाया। पारसनाथ से हमारा धार्मिक संबंध नहीं है, पारसनाथ से हमारा सांस्कृतिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है और विरासत का संबंध है। पुरखों का इतिहास है पारसनाथ में। पारसनाथ के जो पेड़ हैं उन पेड़ों को संजोया है हमारे पुरखों ने। पारसनाथ की ऊंचाई जितनी है ना, उतना ही हमारा इतिहास जुड़ा है पारसनाथ के साथ। पारसनाथ में जितने पुराने पुराने पेड़ हैं उतना पुराना हमारा इतिहास है और उसी को अब संजोने के लिए पारसनाथ को बचाने की आवश्यकता है। झारखंड में विवाह झारखंडियों के साथ जुड़ा ही रहता है, चाहे साल 2000 का हो या साल 2023 हो। झारखंड में विस्थापन चाहे वो प्लांट के नाम पे हो, चाहे विकास के नाम पे हो, चाहे रोजगार के नाम पे हो, वो होता ही रहता है। और अब किसी की धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हुए, किसी की धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हुए नए विस्थापन की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि जब कोई फैक्ट्री लगता है, जब कोई प्लांट लगता है, जब कोई कारखाना लगता है, तो वहां भी किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है। जैसे सेल जब सेल बैठा तो वहां भी मंदिर था, वहां भी मस्जिद था, वहां भी कई धार्मिक स्थल थे, लेकिन देश के विकास के नाम पे उनको त्यागा गया ना, लोगों ने छोड़ा ना। तो किसी भी धार्मिक स्थल के नाम पर झारखंडियों ने अपने किसी धार्मिक स्थल के नाम पर झारखंडियों ने तांडव नहीं मचाया। पारस लाइव जो है वो उस पर ही चर्चा और कई और चीजों पर चर्चा हम इस लाइव के माध्यम से करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और तमाम उन लोगों को जवाब भी मिल जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि जैनी जो हैं, जो जैन तीर्थ स्थल वाले लोग हैं वो सही हैं, तो उनको कई चीजों को पढ़ना चाहिए, उनको कई चीजों को पढ़ना चाहिए। ये पारसनाथ सरकार के अंडर का मामला है, राज्य सरकार के अंडर आता है। पहले बिहार सरकार के अंडर था, झारखंड सरकार के अंडर। सरकार तय करेगी कि सरकार को वहां क्या करना चाहिए। सरकार उसे पर्यटक स्थल बनाए या तीर्थ स्थल बनाए, आप सड़कों पर उतरकर इसे तय नहीं कर सकते हैं। तीर्थ स्थल के नाम पर आप जो बात कर रहे हैं कि पूरे 100 किलोमीटर का इलाका, एक स्क्रीनशॉट जो चल रहा है, अगर उसे सच माना जाए तो आप 100 किलोमीटर का इलाका अपने नाम चाहते हैं और वहां मांस मच्छी आप बैंड कराना चाहते हैं, तो वहां जो लोग हैं जिनका विरासत है, जो मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं, वो कहां जाएंगे। एक महिला का इंटरव्यू देख रहे थे, कोई जैन धर्मावलंबी महिला है, वो कह रही थी कि हम अपने पुरखों को क्या, हम जो देखे हैं वही हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो जब सेल बैठ रहा था उसे बर्बाद किया वहां के गांवों को कारखाने के नाम पर, तब आप कह रहे थे कि ये लोग विकास विरोधी है। जो लोग सेल में, बीसीसीएल में अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, यही कहकर कि हम अपने बच्चों को वही देना चाहते हैं जो हमारे पास था, वही विरासत, वही परंपरा, वही इतिहास, वही ऐतिहासिक धरोहर, तब यही जो मुख्य धारा के लोग हैं, जो फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हैं, किनके पास है प्लांट? यही जैनी लोग हैं, यही लोग व्यापारी हैं ना। ये कहते हैं हम व्यापार करते हैं, इनके व्यापार के पीछे जो काला सच है उसको शायद हरिशंकर परसाई आप यहां देख सकते हैं, एक व्यंग है, हरिशंकर परसाई का व्यंग है, हम उसको पढ़ने के लिए आए हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि जो जैनी है, जो जैन धर्मावलंबी हैं, वो एकदम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, वो एकदम मांस मछली कुछ नहीं खाते हैं, वो एकदम किसी की हत्या पर विश्वास नहीं करते हैं, एकदम झूठ है, हम एकदम डंके की चोट पर कह रहे हैं, ये एकदम झूठ है।
हाँ, डायरेक्टली नहीं खाते हैं, डायरेक्टली किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन इनका व्यापार जो है, इस व्यापार के तरीके से कितने लोगों की भूख से जान जाती है, ये शायद लोगों को नहीं पता है। इस पर बात करनी चाहिए। इन्होंने कैसे धर्म को धंधे से जोड़कर अपना पेट बड़ा किया है, इस पर शायद लोगों को बात करनी चाहिए। हम नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप हमको छेड़ेंगे तो हम जवाब तो देंगे। आप जो मुखौटा बनाए हुए हैं कि हम व्यापारी हैं, हम किसी को तंग नहीं करते हैं, हम परेशान नहीं करते हैं किसी को, किसी की हत्या नहीं करते हैं, हिंसा को नहीं मानते हैं, ये झूठ है, पूरा पूरा कोरा झूठ है। हम इस व्यंग हरिशंकर परसाई ने किया है, हरिशंकर परसाई की एक व्यंग है वैष्णव की फिसलन, उसके माध्यम से इसको हम प्रूव करेंगे, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, आप इंटरनेट पर जाकर पढ़िएगा। तमाम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और इंटरनेट पर जाइएगा लाइव के बाद और वैष्णव की फिसलन पढ़िएगा। वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई की एक व्यंग है हरिशंकर परसाई का। देखिए ये वैष्णव की फिसलन है, आप इसको पढ़ सकते हैं वहां जाकर, वैष्णव की फिसलन। हमारी भाई एचईसी जो यहां बैठा है, क्या वह हमारा विरासत नहीं था? क्या हमारा वहां इतिहास नहीं था? पर क्या हम लोगों ने, सरकार ने मांगा, हमने सब कुछ दे दिया, ले जाओ देश का बात है। अडानी गोड्डा पावर प्लांट बनेगा और जाएगा बांग्लादेश बिजली, तुम सरकार ने मांगा, हमने दे दिया। अब आपकी जो बात आ रही है, तो आप कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए 100 किलोमीटर के एरिया, हम तय करेंगे उसमें क्या करना है। तो उस पहाड़ के चोटी पर भले ही आपका मंदिर होगा, उस पहाड़ पर हमारे पुरखों की विरासत है। उस पहाड़ की चोटी पर भले ही आपके कोई जैन आकर, कोई आपके मुनि आकर अपना देह त्याग किए होंगे, लेकिन उस पूरे पहाड़ का संरक्षण हमारे पुरखों ने किया है। अब तो कई बातें सामने आएगी, कई बातें सामने। उस पूरे पारसनाथ के रेंज में हाथी थे, कहां गए? कई प्रकार के हिरन थे, कहां गए? और हजारीबाग गजट निकालिए, उस गजट में इस बात का जिक्र है, गजटियन तो मारिएगा ना, निकालिए उस बात का जिक्र है कि वो पहाड़ मारांग बुरु है। आपका कौन आदमी कब आया, उसका ठेका हम तो नहीं लिए हैं। हम आपकी आस्था का एकदम सम्मान करते, एकदम सम्मान करेंगे आपकी आस्था का। जब हम बचेंगे तब ना, हमारा वजूद ही नहीं बचेगा तो हम आपकी आस्था का सम्मान कैसे करेंगे? हम बात करते हैं वैष्णव के फिसलन के बारे में। हरिशंकर परसाई की एक व्यंग है, आप ध्यान से सुनिएगा और जाके गूगल पर पढ़ भी लीजिएगा। वैष्णव के फिसलन हरिशंकर परसाई का व्यंग है कि इस व्यंग के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कैसे जैनियों ने, या वो लोग जो कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम व्यापार करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, उनके व्यापार के तरीके में कैसे हिंसा होती है। क्या लगता है जो कारखाना प्लांट बैठता है, अडानी भी किसी को नहीं मारता है, अडानी भी किसी की हत्या नहीं करता है, अंबानी भी किसी की हत्या नहीं करता है, टाटा बिरला भी किसी की हत्या नहीं करते हैं, लेकिन उनके व्यापार के तरीके में कई लोग मर जाते हैं, तो क्या वो हत्या नहीं है? जैनियों ने सिर्फ अपना पेट भरा, अपने लिए घर बनाए, अपना सिर्फ सारा संपत्ति अपने और किया, तो क्या उनके कारण कई लोग भूखे नहीं मरे? क्या उनकी हिस्सेदारी का नहीं हक मारा गया? 2% जैनी, 1% जैनी देश के अंदर, उन्होंने इतना बवाल जो मचाया है, कभी खुद को आंकी आप क्या कर रहे हैं? हम बताते हैं इसमें क्या है, बहुत शॉर्ट में बताते हैं। आप जाके वैष्णव के फिसलन को पढ़ लीजिएगा, हरिशंकर परसाई की, आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा। हरिशंकर परसाई वैष्णव के फिसलन लिखते हैं और शुरुआती थोड़ा लाइन यही पढ़ के बताते हैं, बाकी हम आपको मोटा मोटी जो उसमें है वो बता देते हैं और उसका मायने भी समझिएगा कि वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर है, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज देते हैं। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करता है, फिर गद्दी तकिए वाली बैठक पे आकर धर्म को धंधे से जोड़ता है। मतलब जो व्यक्ति जो कह रहे हैं, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं कि हम बहुत पूजा पाठ वाले लोग हैं, अहिंसा परमो धर्म वाले लोग हैं, हम अहिंसा को मानते हैं, हम एकदम जीव हत्या नहीं करते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, और उनके धंधे पर कैसे हत्याएं होती हैं वो दिखाया गया है, और कैसे वो धर्म को धंधे से जोड़कर रखते हैं। वैष्णव के फिसलन है, इंटरनेट पे जाके पढ़ लीजिए, हम अपने से कुछ नहीं बता रहे। धर्म धंधे से जुड़ जाए, इसी को योग कहते हैं।
कर्ज लेने वाले आते हैं, विष्णु भगवान का वो मुनीम होता है, हो जाता है। कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाता है, दस्तावेज लिख दी, रामलाल बल्द श्याम लाल ने भगवान विष्णु बल्द ना मालूम को ऐसा जो की। वैष्णव बहुत दिनों से विष्णु के पिता के नाम की तलाश में, पर वह नहीं मिल पा रहा है। मिल जाए तो बल्दिया ठीक हो जाए। वैष्णव के नंबर 2 का बहुत पैसा हो गया। क्यों? ये जो जेनी है उनका 2 नंबर का पैसा है, एकदम है ब्लैक मनी। सूदखोरी का इनका जो धंधा है, इससे क्या ब्लैक मनी नहीं होता है? किसके पास है ब्लैक मनी? मेरे पास तो नहीं है, मेरा बाप तो खेत में खट के ब्लैक मनी नहीं जमा कर पाएगा। तो यही व्यापारी वर्ग है ना जिसके पास ब्लैक मनी है, तो इनके पास ब्लैक मनी होगी। यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी वैष्णव के फिसलन। इसमें यह बताया गया है कि एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति जो भगवान को मानता है, जो अहिंसा को मानता है, अहिंसा को परमो धर्म कहता है, वो व्यक्ति ब्लैक का पैसा जमा करके एक होटल खोलता है, बड़ा सा होटल खोलता है, और होटल चलने लगता है। कई अच्छे कमरे होते हैं, टेरिस होता है, रिसोर्ट सा फील होता है, पार्किंग होती है, रेस्टोरेंट होता है, सब होता है, चलने लगता है। बाहर से लोग आते जाते हैं। बाहर से जब लोग आते हैं तो लोगों की डिमांड होती है कि बस यहाँ शराब चाहिए, यहाँ तो शराब चाहिए। नहीं, बाहर से लोग जब आते हैं तो पहले उनकी डिमांड होती है कि हम इतनी दूर से आते हैं। जो मालिक होता है, जो वहां का जो अहिंसा परमो धर्म का पुजारी होता है, और जो किसी की हत्या पर विश्वास नहीं करता है, मांसाहारी नहीं शाकाहारी होता है, जब लोग बाहर से आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ क्यों आएंगे इतने महंगे होटल में? इतने महंगे होटल में आने से हम घास फूस खाएंगे, हमको मांस चाहिए। तो कहता है कि भाई हम तो अहिंसा परमो धर्म वाले लोग हैं, हम जीव हत्या नहीं करते हैं, हम शाकाहारी लोग हैं, हम आपको शाकाहारी खिलाएंगे। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि फिर हम यहाँ क्यों आएंगे? हम नहीं आएंगे। जो व्यापारी होता है उसके सामने ये जो व्यापारी, जो अहिंसा परमो धर्म वाला व्यापारी होता है, जो शाकाहारी होता है, उसको जो बाहर से आए आदमी कहता है हम यहाँ क्यों आएंगे? हम भाई यहाँ घास फूस खाने नहीं आएंगे। तो कहता है कि हम अपने भगवान से पूछ कर आएंगे। सुबह सुबह वो जाता है, भगवान के सामने बैठता है, कहता है कि साहब दुकान, भगवान को कहता है कि दुकान तो बंद हो, होटल तो बंद हो जाएगा अगर हम मांस नहीं पेश किए तो। हम परम धर्म, हम अधर्म नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम मांस बेचे, लेकिन अगर हम मांस नहीं बेचेंगे तो मेरा होटल बन जाएगा, हो जाएगा। तब भगवान कुछ नहीं कहते हैं। तब वैष्णव जो व्यक्ति, जो 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 धार्मिक व्यक्ति होता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो शाकाहारी व्यक्ति होता है, उसके अंदर मन से यह आवाज आती है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। माने दूसरों का दुख जो जानेगा, जो सहभागी, वही वैष्णव का आदमी है, वही बेहतर आदमी है, जो दूसरों का दुख समझेगा। तो भाई जो लोग वहां ठहरने आ रहे हैं, उनका दुख क्या है कि वो मांस नहीं खा पा रहे। फिर वो व्यक्ति अपने अंदर यह मान लेता है कि इनका दुख समझना चाहिए, और फिर व्यक्ति वहां मांस परोसने लगता है। आप सोचिए कि धर्म को धंधे से जोड़ दिया गया। उसने भगवान से मांग भी लिया, भगवान से बात भी कर ली, और खुद ही यह मान लिया कि भगवान ने उससे कहा है कि तुम धंधा देखो, धंधा में तुम मांस परोसो। सोचिए कि व्यक्ति जो शाकाहारी है, जो अहिंसा परमो धर्म की बात करता है, जो जीव हिंसा के खिलाफ है, वो व्यक्ति अपने होटल में मांस बेचने लगता है। फिर बात आती है कि जब मांस खा रहे हैं तो चूरन भी चाहिए, मतलब पेट पचाने के लिए चाहिए। तो शराब का बात आता है। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि बॉस हम शराब कैसे बेचेंगे, हम तो बहुत शाकाहारी आदमी, हम ये सब बात नहीं कर सकते, हम चरणामृत दे सकते हैं, शराब नहीं दे सकते। सारे बात लिखी हुई हैं, आप हरिशंकर प्रसाई के जाके वैष्णव के फिसलन में देखिएगा। तो फिर आता है कि भाई भगवान तो सोमरस पीते हैं। फिर उसके दिमाग, फिर वैसे पूजा पाठ करता है, फिर उसके दिमाग में आता है कि बॉस क्या गलत है, अगर हम शराब देते हैं तो भगवान भी तो सोमरस पिया करते थे, वो मदिरा ही तो शराब है।
तो फिर व्यक्ति शराब देने लगता है अपने धंधे में, फिर धर्म को धंधे से जोड़कर। उसके बाद फिर आता है कि सुंदरियों को नचवाना चाहिए, कैबरे होना चाहिए, तब फिर भगवान के पास जाता है व्यक्ति और फिर यही बात करता है। उसके अंदर से बात आती है कि भाई नृत्य तो स्वर्गलोक में भी होता, अप्सराएं नाचती, फिर वहां लड़कियां भी नाचने लगती है। फिर उसके बाद आता है कि जब लड़कियां नाचती हैं तो उनके साथ संबंध भी बनाना है। फिर जो अहिंसा का पुजारी, जो व्यापारी है, जो एकदम नहीं मानता है जीव हत्या को, जो जीव हत्या के खिलाफ है व्यक्ति, फिर कहता है ये गलत है। फिर उसके दिमाग में आता है तो प्राकृतिक बात है महिला पुरुष का मिलना, फिर वो भी करने लगता है। आप सोचिए कि एक आदमी जो अहिंसा को नहीं मानता, जो अहिंसा परमो धर्म की बात करता है, जीव हत्या के खिलाफ होता है, व्यक्ति अपने धंधे में सब कुछ करता है, फाइनली वो शराब भी बेचने लगता है, गोश्त भी बेचने लगता है, मीट भी बेचने लगता है, मांस भी बेचने लगता है, फिर लड़कियां नाचने भी लगती हैं, उनके साथ भी जो होने लगता है ये होने। धर्म को धंधे से जुड़े, धर्म भी चलने लगा, धंधा भी चलने, और अभी यही किया जा रहा है। ये बता कर कि हम एकदम अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा पर लोग उतरे हैं सड़कों पर। ऐसा है भाई कि हमारा जो देता भूता है, हम जिसको मानते हैं, हमारे जो पुरखे हैं ना, उनको देसी दारू चाहिए और उनको मांस चाहिए, उनको खून चाहिए। हम बलि नहीं देंगे ना तो हमारे जो पुरखे हैं वो नाराज हो जाएंगे हमसे, हमको तो देना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि वो आपके धार्मिक आस्था का एकदम सम्मान है, एकदम बिना कहे सम्मान है, लेकिन हमारे सम्मान का क्या होगा? फिर हमारे धार्मिक आस्था का सम्मान कौन करेगा? क्योंकि उसी पहाड़ पर, मारांगबुड़ू जो पहाड़ है, उसी पहाड़ पर हमारे देवता भी हैं, तो हमारा भी तो सम्मान होना चाहिए। जिस 10 किलोमीटर, जिस 100 किलोमीटर इलाके की बात हो रही है, उस इलाके की स्थिति कितनी खराब है मैंने पहले भी दिखाया है और फिर जा रहा हूं जल्दी वो भी दिखाऊंगा। कैसे वहां के लोग, इतना बड़ा तीर्थ स्थल, जैनियों की बात आप करेंगे, बहुत अच्छे हैं और बहुत शांति पर हैं, इतना बड़ा तीर्थ स्थल जिसे पूरा विश्व जानता है, उसकी तलहट्टी में जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति कितनी बुरी है वो हम कैमरे के माध्यम से जल्दी दिखाएंगे। हम जा रहे हैं वहां। कहना यह था इस पूरे वीडियो के माध्यम से कि एकदम मोह माया नहीं रखना है इस बात को लेकर के वो अहिंसा के पुजारी लोग हैं, जीव हत्या नहीं करते, ये सब दिखावा है। हमारे पहाड़ को हमें बचाना है, हर तरीके से उस पर लड़ा जाए, कोर्ट जाया जाए, कोर्ट लड़ा जाए, जमीन पर लड़ना हो जमीन पर लड़ेंगे, जैसे लड़ना हो। मीडिया को दिखा दीजिए एक पत्र, सुधीर चौधरी, सही में उस आदमी को तिहाड़ी और चाटुकार कहा जाता है। एक व्यक्ति पर हम इस पूरा रिपोर्ट लोकतंत्र पर आपको दिखाएंगे, कैसे झूठ फैलाया गया जेएनयू द्वारा, कैसे झूठ फैलाया गया और बाकी जो लोग हैं उनके द्वारा। वो पहाड़ रहा ही नहीं, कि उन पहाड़ का नाम मारांगबुड़ू पहाड़ गजेट में लिखा हुआ है, रिसर्च के माध्यम से ये बताया गया है। सुधीर चौधरी को एक लेटर गया, उसने पूरी कहानी बना दी एक पत्र पर, वो भी एक पक्ष है, इसलिए उसको तिहाड़ी कहा जाता है, एकदम सही कहा जाता है। यहाँ लाखों लाख लोग विस्थापित होकर मर जा रहे हैं, खबर नहीं चल रहा है। यहाँ भूख बेरोजगारी से लोग मर जाने, खबर नहीं चल रहा। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जेएनयू ने सब कुछ अपने पक्ष में कराने की कोशिश की, वो होने नहीं देंगे, वो किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। 14 जनवरी को मेला लगता है, वहां लगेगा। 14 जनवरी को वहां जो मेला लगता है वो लगेगा, हर हाल में लगेगा, चाहे जैसे भी लगना। हम जैनियों के घर पर जाकर मेला नहीं लगा रहे हैं, हम अपने घर पर मेला लगा रहे हैं। अगर वो आपका तीर्थ स्थल है, आपके लोग वहां आकर देह त्याग किए हैं, तो मेरे पुरखों ने अपना पूरा जीवन दे दिया, मेरे पुरखों की भी हड्डी वहीं मिलेगी दफन, तो क्या करें? आपके पुरखों का सम्मान है तो हमारा नहीं। झारखंड में आकर आप रंगदारी कीजिएगा और हम लोग मौन रहेंगे, ये नहीं हो सकता। बाकी मिलते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और लिखिए, पढ़िए, डरिए नहीं, एकदम डरने की जरूरत नहीं। लिखिए, पढ़िए, जब लड़ने का मौका आएगा तो लड़ेंगे भी और मजबूती से लड़ेंगे। अभी लिखने पढ़ने का दौर है, लिखते पढ़ते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग। जोहार। हाँ, याद रखिएगा कि जो पारसनाथ हमारे लिए खड़ा रहा है, अब दौर आया है कि हम उस पारसनाथ के लिए खड़े हों। इस पारसनाथ ने हमारी विरासत को संजो कर रखा, हमारे पुरखों के इतिहास को संजो कर रखा, अब उस पारसनाथ को संजो कर रखने की आवश्यकता है।
जिस पारसनाथ ने एक लंबा संघर्ष किया हमारे लिए, उस पारसनाथ को बचाने के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। हम लोग उसको बचाएंगे हर हाल में। बाकी मिलते हैं, जोहार। साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ होकर लड़ेंगे, जीतेंगे हर बार की तरह इस बार भी। जोहार।